ओम ह्लीं ओम क्लीं ह्लीं भट्ट क्लीं स्वाहा। भट्ट स्वाहा। ओम ओम ह्लीं ह्लीं क्लीं क्लीं भट्ट भट्ट स्वाहा। स्वाहा। ओम ओम ह्लीं ह्लीं क्लीं क्लीं भट्ट भट्ट स्वाहा। स्वाहा। बेटा, अब तुमने सारी तंत्र विद्या सीख ली है और तुम्हें सारी शक्तियां मिल चुकी हैं। अब तुम एक विद्वान तांत्रिक बन चुके हो। बेटा, इस दिन का मुझे बरसों से इंतजार था। जो मैं ना कर सका वो तुम्हें करना होगा। अपने पिता पर किए गए अत्याचार का बदला लेना होगा तुम्हें। हाँ पिताजी, आप पे हुए अत्याचारों का मैं बदला लूंगा। पर पिताजी, ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किया और क्यों? बेटा, अमरगढ़ राज्य के कुछ लोग और वहां का राजा जिसने मुझ पे अत्याचार किए और मुझे अमरगढ़ राज्य से निकलवा दिया। उसके बाद मैंने अपने तंत्र ज्ञान को और बढ़ाया और कड़ी तपस्या की, जिससे मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया। बेटा, अब वो समय आ गया है कि उस राजा महेंद्र सिंह से उसके किए का हिसाब चुन चुन के लूं। पर मैं तो अमरगढ़ जा नहीं सकता हूं। पर बेटे, तुम तो जा सकते हो। हाँ, तुम लोगे मेरा बदला। अरे, ये कौन था जो रात के अंधेरे में आया और कुछ फेंक कर चला गया? पता नहीं कौन था, अंधेरे में कुछ दिखा ही नहीं। पर वो क्या फेंक कर गया होगा। तभी वह सैनिक जाकर उस चिट्ठी को उठाते हैं। अरे, ये क्या? इसमें तो लिखा है, राजा महेंद्र सिंह, तुम्हारे किए गए अत्याचारों का हिसाब लेने अब मैं आ चुका हूँ। और कौन हूँ मैं, ये भी जल्द ही तुम्हें पता लग जाएगा। लगता है ये महाराज का कोई दुश्मन होगा जो महाराज को धमकी भरी ये चिट्ठी देना चाहता होगा। अगली सुबह दोनों द्वारपाल राजा को वह चिट्ठी दे देते हैं। मंत्री जी, ये भला कौन हो सकता है जो मुझसे किसी चीज का हिसाब लेना चाहता है? क्या आपको कुछ याद है? क्या मैंने किसी को कोई हानि पहुंचाई है या फिर किसी से कोई दुश्मनी है हमारी? महाराज, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है ऐसा कौन हो सकता है, जबकि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। आप तो सबके प्रिय राजा हैं। हमारे राज्य की जनता आपके कार्यकाल से बहुत प्रसन्न है। तो फिर ये कौन हो सकता है? अब राजा रात में भी यही सोचता रहता और उदास रहता है। भला कौन हो सकता है जो मुझे धमकी भरी चिट्ठी देकर गया है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। क्या हुआ महारानी जी, आप यहाँ ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हैं? अरे, क्या हुआ? आपकी आंखों से तो आंसू निकल रहे हैं। बताओ मुझे, क्या बात है? महाराज, मुझे मेरे पुत्र की याद आ रही है। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। सब मेरी गलती की वजह से हुआ था। महारानी, कब तक तुम अपने आप को यूं सजा देती रहोगी? उस बात को तो अब बरसों हो गए। अब क्यों उसको याद करके अपने आप को कष्ट दे रही हो? अब भूल भी जाओ उस बात को। जो हो गया अब दोबारा से सही तो नहीं हो सकता ना। और वैसे भी पता नहीं हमारा पुत्र अब जीवित भी होगा या नहीं। तो फिर क्यों बार बार उस बात के लिए खुद को सजा देती हो?
महाराज की जय हो। महाराज, राज्य मंत्री जी आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम दरबार में आते हैं। महाराज, आज तो दिन में ही कोई काले कपड़े से ढका हुआ घोड़े पे सवार होकर आया और फिर से राजमहल के सामने एक चिट्ठी डाल के चला गया। क्या? फिर से चिट्ठी? तो क्या आपने देखा क्या लिखा है उस चिट्ठी में? हाँ महाराज, उस चिट्ठी में लिखा है कि राजा महेंद्र सिंह, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो ढींगरा जंगल की सुनहरी गुफा के पास आ जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्या? भला कौन मुझे मारना चाहता है? खैर, अब जो कोई भी है, मुझे ढींगरा जंगल में जाकर ही पता लगाना होगा। पर महाराज, क्या आपका वहां जाना सही रहेगा? मेरा मतलब है कि क्यों ना आप महल के कुछ जाबाज सिपाहियों को वहां भेजकर उस दुश्मन का सफाया ही करवा दें, जिससे आपको वहां जाना भी नहीं पड़ेगा और दुश्मन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है मंत्री जी, आप ही कुछ सिपाहियों को उस ढींगरा जंगल की सुनहरी गुफा की ओर भेज दीजिए और उनसे कहिए कि वो उस व्यक्ति को जीवित हमारे पास लेकर आएं। मंत्री अब कुछ सिपाहियों को ढींगरा जंगल की सुनहरी गुफा के पास भेज देता है। मंत्री जी, वो सिपाही अब तक वापस क्यों नहीं आए? उन्हें गए हुए पूरे 24 घंटे हो गए। अभी तक उन सिपाहियों की कोई खबर नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे सिपाहियों को उस अज्ञात व्यक्ति ने मार दिया हो? लगता है अब मुझे ही जाना होगा। क्या महाराज, आप वहां जाएंगे? तो ठीक है, मैं और सेनापति भी आपके साथ चलेंगे। नहीं मंत्री जी, उन सिपाहियों का अब तक कुछ पता नहीं चला और ऐसे में मैं किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं अकेला ही वहां जाऊंगा। आप लोग फिक्र ना करें। तो आ ही गए राजा साहेब? हाँ, मैं आ गया हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुमको मैंने पहले कभी नहीं देखा और तुम क्यों मुझे धमकी भरी चिट्ठियां भेजते थे? आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? मेरा मकसद है तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देना, और आज मेरा वो मकसद पूरा हो जाएगा। मकसद? कैसा मकसद? मेरे किन कर्मों की बात कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? तुमने किसी पे अत्याचार किए हैं, जिसका बदला अब मैं लूंगा तुमसे राजा साहेब। तैयार हो जाओ अपने कर्मों की सजा भुगतने को। अरे, अब तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतना भौंक रहा है? देख नहीं रहा मैं अपने दुश्मन के साथ खड़ा हूं। मुझे इस राजा के किए कर्मों की सजा देनी है, इसलिए तू चुप हो जा, समझे? रुद्र के कहने पर भी वह कुत्ता चुप नहीं होता है। तुझे क्या हो गया है? तू क्यों नहीं चुप हो रहा है? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तुझे जो भी कहना है वो तू हम इंसानों की तरह कह पाएगा। अब बता, क्यों भौंक रहा था तू इतनी देर से? रुद्र बेटा, तुम ये क्या अपराध करने जा रहे हो? ये महाराज राजा महेंद्र सिंह तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारा दुश्मन कोई और ही है। तुम्हारा दुश्मन अगर कोई है तो वो तुम्हें पालने वाला तांत्रिक ही है। उसने तुम्हें जीवन भर गुमराह किया और आज जिसे तुम मारने की सोच रहे हो, जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, वो तुम्हारे पिता हैं और तुम महाराज के ही पुत्र हो। कुत्ते की बात सुनकर
राजा और रुद्र दोनों अचंभित रह जाते हैं। क्या ये रुद्र मेरा पुत्र है? क्या बकवास है ये? भला ये मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? मेरे पिता तो मेरे साथ रहते हैं और इस समय वो किसी जरूरी काम के लिए कहीं गए हुए हैं। मैं बचपन से ही मेरे पिता के साथ रहा हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। एक कुत्ता होकर तुम इंसानों की तरह झूठ बोलते हो। मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ। मुझे कुत्ता बनाया है उस तांत्रिक ने जिसे तुम अपना पिता समझते हो। क्या? पर ऐसा क्यों? तुम्हें कुत्ता क्यों बनाया? क्योंकि मैं उस तांत्रिक का सारा राज जानता हूँ। क्योंकि जब उसने तुमको चुरा लिया था तब मैंने उसका पीछा किया था और तब उस तांत्रिक ने मुझे अपनी शक्तियों से कुत्ता बना दिया था। तब से लेकर आज तक मैं कुत्ता बनकर उस तांत्रिक के आसपास ही रहता हूँ कि कब उस तांत्रिक को मुझ पर दया आ जाए और मुझे फिर से इंसान बना दे। लेकिन वो डरता था कि कहीं उसका राज ना खुल जाए, इसलिए उसने मुझे कभी इंसान नहीं बनाया। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में पुनः परिवर्तित करता हूँ। अगर तुम सच में एक इंसान होगे तो तुम इंसान बन जाओगे, नहीं तो तुम यहीं भस्म हो जाओगे। ओम ह्लीं क्लीं भट स्वाहा। जो भी तुम्हारा असली रूप है तुम उसमें परिवर्तित हो जाओ। रुद्र की शक्तियों से कुत्ता अब एक इंसान बन जाता है। अरे माली, तुम, इसका मतलब तुम जीवित थे और एक कुत्ता बनकर रह रहे थे। हाँ महाराज, ये बात उस दिन की है जिस दिन आपके पुत्र राजकुमार और महारानी राजकुमार को लेकर राजमहल के पिछले द्वार से निकलकर अकेले ही कुल देवी के मंदिर जा रही थी कि तभी मेरी नज़र महारानी पे पड़ी और मैं उनके पीछे जाने लगा। अरे, महारानी राजकुमार को लेकर अकेले कहाँ जा रही हैं? माता रानी, आपकी कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं अपने पुत्र को लेकर आपके चरणों में आई हूँ। माता रानी, मेरे पुत्र को अपना आशीर्वाद जरूर देना माँ। अरे छोड़ दो मेरे पुत्र को। कौन हो तुम? छोड़ दो मेरे पुत्र को। कोई मेरे पुत्र को बचाओ, कोई मेरे पुत्र को बचाओ। अरे, ये दुष्ट तांत्रिक तो राजकुमार को छीन ले गया। मुझे उसका पीछा करना होगा और राजकुमार को बचाना होगा। तभी माली जल्दी से उस तांत्रिक का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाता है। ए दुष्ट तांत्रिक, छोटे राजकुमार को मुझे दे दे, नहीं तो बहुत पछताएगा तू। मैं पछताऊंगा? क्या करेगा तू मेरा? ऐ मामूली इंसान, क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, जानता हूँ तू कौन है। तू एक बुज़दिल इंसान है जो दूसरों से उसका बच्चा चुराता है और खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक कहता है। क्या तूने मुझे बुज़दिल कहा? अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तांत्रिक गुस्से में आकर अपनी शक्तियों से माली को एक कुत्ता बना देता है। जा, अब जाके बता दे सभी को कि मैंने तेरे राजकुमार को उठा लिया है। और इस तरह उस तांत्रिक ने मुझे एक कुत्ता बना दिया था और तब से लेकर आज तक मैं इसी गुफा के आसपास ही रहता था। पर अगर ये सब सच है राजा साहब, तो मेरे पिता यानी वो तांत्रिक आपसे किस बात का बदला लेना चाहता है, जिसके लिए उसने मुझे वर्षों से पाल पोसकर बड़ा किया और मुझे तंत्र विद्या सिखाई कि मैं उसका बदला ले सकूं।
उस पे हुए अत्याचारों का मैं हिसाब ले सकूं। मैं बताता हूँ। आज से 28 साल पहले की बात है। हमारे राज्य में हर तरफ खुशहाली हुआ करती थी। लोग बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन कहीं से हमारे राज्य में एक तांत्रिक आया और वह गांव के किनारे एक जंगली इलाके में अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। अरे, इस जंगली इलाके में ये झोपड़ी किसकी है? चलो देखता हूँ। अरे, ये तो कोई तंत्र मंत्र वाला बाबा लग रहा है। लगता है ये बहुत ही विद्वान होगा। क्यों ना मैं जाकर इस बाबा से अपने बारे में कुछ पूछ लूं। शायद मेरे बारे में ये कुछ अच्छा बता दे। प्रणाम बाबा जी, मैं एक गरीब चरवाहा हूँ। इधर से गुजर रहा था तो आपकी झोपड़ी पे नजर पड़ गई। तभी मैं इधर आ गया और आपको देखा। बाबा जी, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है तुझे बच्चा? बोलो, हम सब कुछ सही कर देंगे। बाबा जी, मैं रोज दिन रात मेहनत करता हूँ और लोगों के जानवरों को चराता हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाया करते हैं। लेकिन बाबा जी, उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं भी धनवान बन सकूं और मेरे पास भी थोड़ा बहुत धन दौलत आ जाए। हाँ हाँ, तुम जरूर धनवान बनोगे, पर उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा जो थोड़ा कठिन तो जरूर है, पर अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या मैं धनवान हो सकता हूँ? तो बताइए ना बाबा, क्या है वो कार्य? तुम्हें अगर धनवान बनना है तो तुम्हें धन दान पूजा करवानी होगी, जिसके बाद तुम्हारे धनवान बनने के रास्ते खुल जाएंगे और तुम धनवान बन जाओगे। अच्छा, तो बाबा जी बताइए, ये धन दान पूजा कैसे होगी? मैं जरूर करवाऊंगा धन दान पूजा। तो फिर सुनो, तुम्हें अगर धनवान बनना है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा धन लेकर आना होगा और उस धन को एक लाल कपड़े में बांधकर उसकी पूजा करनी पड़ेगी। फिर वो सारा धन दान करना होगा, जिसके बाद से तुम्हारे धनवान होने के सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे और तुम एक धनवान व्यक्ति बन जाओगे। पर बाबा जी, मैं ढेर सारा धन कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो बिल्कुल भी धन नहीं है। तो अब क्या करूं मैं? बच्चा, अगर तुझे धनवान बनना है तो तुझे धनदान पूजा करवानी ही पड़ेगी। तभी तेरे भाग्य में धन आएगा। और धनवान बनने के लिए तुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर, तेरे भाग्य में बहुत सारा धन है और तू उस धन को तभी पा सकता है जब तू धनदान पूजा करवाएगा। जा, अब जाके धन इकट्ठा करने की सोच और फिर आना। तेरी किस्मत तुझे बहुत कुछ देना चाहती है बच्चा। चरवाहा मंगूलाल वहां से चला जाता है और धन इकट्ठा करने के बारे में सोचता रहता है। अब क्या करूं? मैं कैसे इकट्ठा करूं ढेर सारा धन और कैसे करवाऊं धन दान पूजा? लेकिन बाबा जी कह रहे थे कि एक बार अगर मैंने धन दान पूजा करवा लिया तो फिर उसके बाद मेरे पास ढेर सारा धन हो जाएगा। मेरे धनवान होने के रास्ते खुल जाएंगे। तो अब मुझे धन दान पूजा तो करवानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मंगू उसी रात
गांव के एक सेठ के घर चुपके से घुसकर ढेर सारा धन चुरा लेता है और वहां से फरार हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा धन कहाँ गायब हो गया? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? हाय हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गया रे। सेठ जल्दी से राजा के पास उनके राजमहल की ओर भागता है। अरे सिपाही, जल्दी से महाराज को बुलवा दो, मुझे बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना है। क्या हुआ सेठ गोपाल नंद, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? महाराज, मेरे घर से किसी ने मेरा सारा धन दौलत चुरा लिया है। महाराज, मेरी मदद करें। चोर को पकड़वाकर मेरा धन मुझे वापस दिलाकर मुझे न्याय दिलाए महाराज। क्या? ठीक है, हम आपको जरूर न्याय दिलाएंगे और जिसने भी चोरी की होगी उसको भी हम अवश्य ही खोज लेंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, बाकी हम देख लेंगे। राजा की बात सुनकर सेठ गोपाल नंद वहां से चला जाता है। ये लीजिए बाबा जी, मैं ढेर सारा धन लाया हूँ। अब बस आप वो धन दान पूजा करवा दीजिए, जिससे मैं जल्द से जल्द धनवान हो जाऊं। हाँ हाँ, जरूर करूँगा मैं धन दान पूजा। अब तुम ये धन यहीं छोड़ दो और जाओ, मैं पूजा शुरू करता हूँ। तुम अब कल सुबह आना। चरवाहा मंगूलाल वहां से चला जाता है। गुप्तचर, पता करो इस राज्य में वो कौन है जिसने सेठ गोपाल नंद के घर पे चोरी की। उस चोर को जल्द से जल्द हमारे सामने लेकर आओ। राजा के आदेश के बाद गुप्तचर पता लगाने के लिए राज्य में भ्रमण करने लगता है। बाबा जी, मुझे जल्दी बताइए, मैं धनवान कब बन जाऊंगा? आपने वो धनदान पूजा कर ली थी ना? हाँ, तुम्हारे लिए धनदान पूजा मैंने कर ली है। बस तुम्हें अब वो करना है जिसके बाद से तुम्हारे भाग्य खुलने वाले हैं। जल्दी बताइए ना बाबा जी, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। जिस धन को लाकर तुमने वो धनदान पूजा करवाई है, उस धन को अब तुम्हें दान करना होगा। क्या? पर बाबा जी, मैं इतना धन कैसे दान कर सकता हूँ? अगर मैंने ये दान कर दिया तो मैं धनवान कैसे बन पाऊंगा? तुम्हें ये धन दान करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें धन प्राप्ति होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है बाबा जी, पर मैं इतना धन कैसे किसी को दान दे सकता हूँ? मैं तो गरीब हूँ और अगर मैंने किसी को धन दान किया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। बाबा जी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो अब एक ही रास्ता बचा है कि तुम ये धन मुझे दान के रूप में दे दो और अपनी पूजा संपन्न करो और धनवान बनो। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चरवाहा मंगूलाल तांत्रिक की बात मानकर वही करता है जो उसे तांत्रिक बताता है। मंगूलाल, अब तुम अपने घर जाओ और किस्मत के दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा करो। जल्द ही तुम धनवान बन जाओगे। तो ये माजरा है। चोर ये चरवाहा है और चोरी करवाने वाला ये लालची तांत्रिक। तभी गुप्तचर जाकर राजा साहब को सारी बात बता देता है। क्या कोई तांत्रिक है जो चोरी करवा रहा है? सेनापति, जल्द से जल्द उस तांत्रिक को हमारे सामने पेश किया जाए। नहीं महाराज, पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि उस तांत्रिक ने ही चोरी करवाई थी या उस चरवाहे ने अपनी मर्जी से चोरी की थी।
क्या मतलब है आपका मंत्री जी? तो अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है मंत्री जी, आपको जो भी करना है कीजिए, पर मुझे सच का पता चलना चाहिए, जल्द से जल्द। जी महाराज। बाबा, क्या मैं आपकी गुफा में कुछ देर रुक सकता हूँ? कौन हो तुम और यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? बाबा जी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और मैं जंगल में कुछ लकड़ियाँ काटने आया था, पर चलते चलते बहुत थकान होने की वजह से कुछ देर यहाँ रुकना चाहता हूँ, अगर आपकी सहमति हो तो। ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो, पर जैसा कि मैं एक विद्वान हूँ और लोगों के माथे की लकीरें पढ़कर ही बता सकता हूँ कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, उसे क्या मिलने वाला है, आगे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, मुझे सब पता चल जाता है। पर तुम्हारी माथे की लकीरें तो कुछ और ही बता रही हैं। क्या बता रही हैं बाबा मेरे माथे की लकीरें? देखो, तुम मानो या ना मानो, पर जो मैं तुम्हारे माथे की लकीरों में देख रहा हूँ वो जरूर होगा। बाबा जी क्या लिखा है मेरे माथे की लकीरों में, और क्या होगा? तुम्हारे माथे की लकीरें कह रही हैं कि तुम एक बहुत धनवान इंसान बनोगे, लेकिन क्या बाबा जी? लेकिन उससे पहले तुम्हें धनदान पूजा करवानी पड़ेगी, जिसमें तुम्हें धन दान करना है और खुद की गरीबी को विदा करने का मंत्र जाप करना होगा, जिसके बाद ही तुम्हें धन मिलेगा और इतना धन मिलेगा कि तुम एक बहुत बड़े धनवान इंसान बन जाओगे। पर बाबा जी, मैं तो एक लकड़हारा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं धन दान कैसे करूँगा? वो सब मैं नहीं जानता कि कैसे करोगे, लेकिन ये जानता हूँ कि अगर करोगे तो तुम्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वहां पर राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ और गांव के 2 सेठ भी वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो ये सब तेरा खेल है ढोंगी बाबा। तूने ही उस गरीब चरवाहे को अमीर बनने के सपने दिखाए, जिसके कारण उसने चोरी की, और अब तू एक और चोरी करवाने जा रहा था। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तू मेरे राज्य में लोगों को ठगने आया है, मैं तुझे इस राज्य में रहने ही नहीं दूंगा। राजा सभी के सामने ही उस तांत्रिक को खूब फटकार लगाता है और राज्य से बाहर निकाल देता है। और इस तरह उस तांत्रिक को मैंने अपने राज्य से निकलवा दिया था। उसी का बदला लेना चाहता होगा वो तांत्रिक, जिसके लिए उसने तुम्हें चुराया और तुम्हें तंत्र विद्या सिखाई कि तुम अपने ही माता पिता को मार दो और तब उसको सुकून मिले। पर अब ऐसा नहीं होगा पिताजी, अब मैं सच्चाई जान चुका हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे कोई मेरे माता पिता को हानि पहुंचाता है। क्या इसका मतलब उन लोगों ने उस लड़के को सारी सच्चाई बता दी? तो क्या हुआ जो उस लड़के को मेरी सच्चाई पता चल गई? तो मैंने सोचा था कि उसको बाद में मारूंगा, पर मुझे लगता है कि अब मुझे पहले उसे ही मारना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरे लिए खतरा बन सकता है। तांत्रिक, अब मुझे आजाद कर दो और मुझे मेरा रूप वापस कर दो। मैंने आपका इतने दिनों तक साथ दिया है और आज मैंने आपको कितनी जरूरी जानकारी दी है, तो आज तो मुझे आजाद कर दोगे ना? ऐ हंस के बच्चे,
अगर तुझे मैं आजाद कर दूंगा तो मुझे सारी बातें कौन बताएगा और मेरे लिए जासूसी का काम कौन करेगा? अरे तुझे तो अब जीवन भर एक हंस बनकर ही रहना होगा, समझे? तांत्रिक अब अपनी गुफा में वापस चला जाता है। अच्छा, तो ये लोग यहाँ मुझे खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, पर सबसे पहले मुझे इस लड़के से निपटना होगा। तभी तांत्रिक चुपके से ही रुद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करता है और अचानक रुद्र एक बड़े से पिंजरे में कैद हो जाता है। मुझे मारने का षड्यंत्र रच रहे थे, पर ये भूल गए कि अब मैं वो साधारण सा ढोंगी बाबा नहीं, अब मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी शक्तियाँ हैं मेरे पास। और लड़के, तू भी मुझे मारने की सोचने लगा। तुझे मैंने बचपन से पाला है और तू मुझे ही मारेगा? मैं सारा सच जान चुका हूँ और अब मेरे होते हुए तू मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर तूने कुछ करने की सोची भी तो ये मत भूलना कि तूने तंत्र विद्या मुझे भी सिखाई है और मैं भी तंत्र शक्तियां जानता हूँ। अब तू कुछ नहीं कर सकता। तू इस समय एक ऐसे पिंजरे में कैद है जहां तंत्र विद्या की कोई शक्ति काम नहीं करेगी, और जब तक तू इस पिंजरे में कैद रहेगा तब तक तू असहाय रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक शक्तिहीन पिंजरा है। ए दुष्ट तांत्रिक, छोड़ दे मेरे बेटे को। पहले भी तू मेरे बेटे को मुझसे अलग कर चुका है, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकता ऐ मामूली राजा, लेकिन मैं तेरे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखना चाहते हो तो देखो। तभी तांत्रिक राजा को एक तोता बना देता है और माली को फिर से एक कुत्ता। देखा तूने, मैंने तुझे एक राजा से एक तोता बना दिया और अब तू सब कुछ भूल चुका है। तुझे कुछ भी याद नहीं कि तू कौन था। तू बस अब एक तोता है। जा, उड़ जा यहाँ से। तांत्रिक के इतना कहते ही तोता वहां से उड़ जाता है। ये तूने बहुत गलत किया है, इसकी सजा भी तुझे मिलेगी और वो सजा तुझे मैं दूंगा। हाँ, अब तू कुछ नहीं कर सकता। भूल मत कि जब तक तू इस पिंजरे में कैद है तब तक तू शक्तिहीन है और तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। इस दुष्ट तांत्रिक से अगर छुटकारा पाना है तो मुझे कुछ करना होगा। मुझे रुद्र को इस पिंजरे से बाहर निकालना होगा, क्योंकि वही इस दुष्ट तांत्रिक का अंत कर सकता है और मुझे वापस अपने रूप में ला सकता है। तभी हंस रुद्र के पिंजरे के पास जाकर रुद्र से कहता है, मुझे माफ करना रुद्र, मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मुसीबत में डाल दिया, लेकिन अब मैं ही तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। तभी हंस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और रुद्र पिंजरे से बाहर आ जाता है। हंस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद किया। पर तुम तो उस तांत्रिक के वफादार हंस हो, फिर तुमने मुझे क्यों पिंजरे से आजाद किया? रुद्र, मैं एक इंसान हूँ
लेकिन उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे वर्षों पहले अपनी शक्तियों से एक हंस बना दिया और कहा कि अगर तुम वापस इंसान बनना चाहते हो तो मेरी गुलामी करो, और जिस दिन मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा उस दिन तुम्हें वापस इंसान बनाकर आजाद कर दूंगा। इसलिए मैं मजबूरी में पूरे तन मन से उस तांत्रिक की गुलामी करने लगा। लेकिन उस दुष्ट की नीयत अब सही नहीं है, वह मुझे आजीवन अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। नहीं हंस, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं इस पिंजरे से बाहर आ चुका हूँ और अब मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस लाऊंगा। अब रुद्र उस हंस को पुनः उसके असली रूप में परिवर्तित कर देता है और खुद एक मधुमक्खी का रूप ले लेता है और वह चुपके से उस तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक, देख, तूने जितने भी पाप किए हैं आज उसकी सजा तुझे मिल चुकी है। तू अपने ही बनाए हुए जाल में खुद ही फंस चुका है और अब तू इस पिंजरे से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। नहीं, मुझे इस पिंजरे से निकालो, मुझे बाहर निकालो। तांत्रिक पिंजरे से चिल्लाता रहता है पर रुद्र उसकी एक न सुनता और वह उस गुफा से बाहर आकर उस गुफा को एक जादुई द्वार से बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी आगे कुछ दूर जाने पर उसे वही आदमी मिल जाता है जो हंस था। रुद्र, जल्दी मेरे साथ चलो, मैंने राजा साहब को ढूंढ लिया है। वह तोता के रूप में आगे एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं और तुम्हें चलकर उन्हें वापस इंसानी रूप में परिवर्तित करना है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे पिताजी ही हैं? वो कोई दूसरा तोता भी तो हो सकता है। राजकुमार रुद्र, मैंने देखा था कि दूसरे तोतों के बीच में ये तोता बिल्कुल भी नहीं घुल मिल पा रहा था और ना ही दूसरे तोते इस तोते के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। वो इस तोते को अपने झुंड में नहीं शामिल कर रहे थे, जिससे निराश होकर यह तोता इस डाल पे आकर बैठ गया। रुद्र, मुझे पूरा यकीन है ये हमारे महाराज राजा साहब ही हैं। अब रुद्र अपनी शक्ति उस तोते पे छोड़ता है और तोता पुनः अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह सभी वापस राजमहल चले जाते हैं। महारानी जी, देखो कौन आया है। कौन आया है? ये आपके साथ कौन है? क्या इन्हें मैं जानती हूँ? हाँ, तुम इन्हें जानती हो। बस वर्षों पहले तुमसे बिछड़ गया था ये, लेकिन अब मैं इसे फिर से ले आया हूँ अपने साथ। क्या ये हमारा बेटा है? हाँ, ये तुम्हारा बेटा ही है जो उस तांत्रिक के पास था। तभी रानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह अपने बेटे के साथ खूब प्यार करती है और वह सभी अब खुश होकर एक साथ रहने लगते हैं।